आज हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उस चीज को बताने के लिए मैंने एक एनिमेशन जो कि offphysics.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास एक फिक्स पोर्ट है। उस फिक्स पोर्ट के साथ एक स्प्रिंग बांधा हुआ है और स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है। तो इसी को हम कहते हैं मैस अटैच टू स्प्रिंग। तो शुरू में स्प्रिंग अपनी असल हालत में मौजूद था, जब वो स्ट्रेच नहीं था, तो ये उसकी पोजीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इसको हम स्ट्रेच करके रिलीज करते हैं तो ये एक्चुअली इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट एक मोशन परफॉर्म करता है, जो कि बैक एंड फोर्थ है, यानी कि आगे और पीछे इस पॉइंट के अबाउट। तो ये जो मोशन होती है इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जबकि ये जो मैस मोशन परफॉर्म कर रहा है स्प्रिंग के साथ अटैच होके, इस मोशन की वजह से जो इसकी एनर्जी होती है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आज हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए, जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा हो। तो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि आपको ये बताता है कि स्प्रिंग कितना हार्ड या फिर सॉफ्ट है। और ये मैस स्प्रिंग सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मौजूद है, यानी कि फ्रिक्शन का कोई असर यहाँ पर मौजूद नहीं है, या किसी किस्म की फ्रिक्शन इस सिस्टम में मौजूद नहीं है। फिर स्प्रिंग के साथ जो मैस अटैच है, उसके मैस को हम नाम दे देते हैं कि वो मैस उसका m है। जबकि ये जो पोजीशन है जो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जा रही है, जिसको मैं अभी गाढ़ा कर रहा हूँ लाल रंग से, ये असल में कहलाती है इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन। तो इसको यहाँ पर मैं लेबल भी कर देता हूँ कि ये जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन है, यानी कि जब स्प्रिंग स्ट्रेच ना हुआ हो तो उसकी जो पोजीशन होती है वो कहलाती है इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन। जबकि स्प्रिंग जो मैक्सिमम स्ट्रेच हुआ हो अपनी मीन पोजीशन से, उसको हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, वो उसकी कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। जबकि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x नॉट के साथ। जबकि मीन पोजीशन से, यानी कि इस पोजीशन से यहाँ पर यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको हम कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x के साथ। अब चूंकि हम सारी नोटेशन से वाकिफ हो गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये मैस जो कि एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं k डॉट ई के साथ, जो कि काइनेटिक एनर्जी है, और वो बराबर होती है हाफ टाइम्स इसका मैस जो कि m होगा। तो यहाँ पर m 1/2 आ जाए, हाफ हम कहते हैं 1/2 को, फिर आ जाएगा हमारे पास मैस, और उसके बाद जिस रफ्तार के साथ ये मैस मूव कर रहा है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर v और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब हम इसकी जो वेलोसिटी है मैस की उसको एक्सप्रेस करेंगे एम्पलीट्यूड्स और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन की टर्म्स में। उसको करने के लिए तो हमने जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लेक्चर में देखा था, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो यूनिफॉर्म, जिसमें स्पीड तो चेंज ना हो लेकिन डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही हो, तो उस सर्कल के डायमीटर पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रही है, यानी कि कोई मैस सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और उसके लिए हमने जो वेलोसिटी निकाली थी उसका जो एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आया था, vx इक्वल टू आया था ओमेगा स्क्वायर रूट r का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अब हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे पास ये जो ओमेगा है ये एक्चुअली कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको बताती है कि कितने नंबर ऑफ रेडियंस कंप्लीट हुए हैं एक सेकंड में। जबकि मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर आपके पास ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, ये एक्चुअली बराबर होती है स्क्वायर रूट k/m, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट और आपके पास जो मैस है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है, और उसका स्क्वायर रूट लेके। जबकि यहाँ पर ये जो r है ये असल में हमारे इस सिनेरियो में मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो है। तो इस r को हम रिप्लेस कर देंगे एक्चुअली x नॉट के साथ। जबकि ये जो स्मॉल x है ये असल में हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि इस मीन पोजीशन से ये वाली पोजीशन हो सकती है, ये पोजीशन हो सकती है, जिसको आप कोई इंस्टेंटेनियस पोजीशन का नाम भी दे सकते हैं, ये। अब हम इसी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेंगे। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी k डॉट
ई यहाँ पर आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा 1/2 मैं यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पर फिर ब्रैकेट आ जाएगी, और v का स्क्वायर है तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा और स्क्वायर रूट टाइम्स आपके पास इसका यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ओमेगा का स्क्वायर लादा आ जाएगा, और स्क्वायर जो स्क्वायर रूट पर है यहाँ पर वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k डॉट ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 m आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओमेगा का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x नॉट का स्क्वायर जो कि एम्पलीट्यूड है, और माइनस आपके पास आ जाएगा x जो कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है उसका यहाँ पर स्क्वायर। अब अगर आप इधर गौर करें तो जो ओमेगा है वो स्क्वायर रूट के ओवर एम है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए अगर दोनों जाने में स्क्वायर ले लूँ तो क्या आ जाएगा, जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो के ओवर एम आ जाएगी। तो अब मैं इसको के ओवर एम लिख लेता हूँ यहाँ पर, जबकि जो m है ये तो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर वो किसके इक्वल आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट के। जबकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है m ओमेगा स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं k। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन स्प्रिंग कांस्टेंट की टर्म्स में आ जाएगा k डॉट ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर आ जाएगी 1/2 k, और साथ आ जाएगा आपके पास x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, यानी कि स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है, तो हार्ड स्प्रिंग के लिए k की जो वैल्यू होती है वो लार्ज होती है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि k की वैल्यू क्या है हमारे पास लार्ज है फॉर हार्ड स्प्रिंग, जबकि हमारे पास k की जो वैल्यू है वो स्मॉल है फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड स्प्रिंग के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी कम होगी अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और एम्पलीट्यूड की वैल्यूज को आप फिक्स कर दें तो। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रही है आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के यहाँ पर। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पॉइंट पर जीरो होती है और किस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है। तो सबसे पहले हम इस बात का जवाब देंगे कि एट विच पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इस सिनेरियो में तभी जीरो हो सकती है जब आपके पास ये जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो जीरो आ जाए। अब वो दो ही सूरत में जीरो हो सकता है, या तो के जीरो हो, लेकिन चूंकि के तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है वो तो जीरो अभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है के अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी को जीरो होने के लिए जरूरी है कि एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्सएल में क्या हो, ये दोनों एक दूसरे के, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली जीरो हो। तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस किसके, एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। अगर ये जीरो के बराबर होगा तो तब भी जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या हो जाता है, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगी। इससे हमें ये पता चला कि एक्स स्क्वायर आपके पास क्या इक्वल होना चाहिए, किसके, वो एक्स नॉट के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। और जब स्क्वायर आप खत्म करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। दोनों जब लेंगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा निकल कर यहाँ पर एक्स के स्क्वायर पर हमने स्क्वायर रूट डाल दिया, इस तरह फिर साथ प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, और साथ आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर, और साथ यहाँ पे ये लिख लूंगा। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक्स ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है वो प्लस माइनस हो आपके पास एक्स नॉट के, जो कि क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और ये एक्स नॉट क्या है, ये तो एक्चुअली एम्पलीट्यूड है ना, और वो भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब है मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो तब होगी जब स्प्रिंग या तो राइट जानिब मैक्सिमम स्ट्रेच हुआ हो या फिर लेफ्ट जानिब मैक्सिमम कंप्रेस हुआ हो। फिर मैं लिख सकता हूं कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस सवाल का जो जवाब है वो हमें मिल चुका है। और अगर आप इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स की जगह पॉजिटिव एक्स नॉट पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाले एक्स नॉट के स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे साथ के साइन नेगेटिव। अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव एक्स नॉट का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर वो यहाँ पे माइनस साइन उसके साथ आएगा, वो इसके साथ एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों सिनेरियोज में आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट प्लस माइनस एक्स नॉट। प्लस का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स राइट साइड, और क्योंकि राइट साइड के डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि आपके पास इस मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड की जो डिस्प्लेसमेंट होगी या एम्पलीट्यूड सिनेरियो में होगा वो फिर क्या होगा, नेगेटिव लिया जाएगा। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इस वजह से जीरो हो जाती है
क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब स्प्रिंग स्ट्रेच या कंप्रेस होता है मीन पोजीशन के लिहाज से, तो उसमें स्ट्रेच या कंप्रेस होने की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इस वजह से जीरो हो जाती है क्योंकि सारी की सारी जो काइनेटिक है उसमें कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस वजह से आपको महसूस होता है कि चाहे लेफ्ट एक्सट्रीम हो या राइट एक्सट्रीम पोजिशन हो, उस पर जाकर एक लम्हे के लिए रुकता है और फिर वापस आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब अगला हम जिस बात का जवाब देना चाहते हैं वो ये है कि एट विच पॉइंट काइनेटिक एनर्जीज मैक्सिमम, यानी कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी। वो भी असल में हम इसी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे। अब वो काइनेटिक एनर्जी तब ही आपके पास मैक्सिमम होगी जब आपके पास एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है माइनस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन का जो स्क्वायर है, उसका जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या है, वो सबसे छोटा है, यानी कि मिनिमम आए। मिसाल के तौर पर हम एम्पलीट्यूड को फिक्स कर लेते हैं और वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर माइनस हम कह लेते हैं, चलें जी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन 1 है और 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो तो 1 ही होता है। तो 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 24। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को बढ़ा दो, एम्पलीट्यूड तो फिक्स रखा हुआ है, तो वो अब आपके पास 25 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा फिर हम माइनस कह लेते हैं जी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन 2 है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा 21। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन बढ़ती जा रही है, ये डिफरेंस एक्चुअली छोटा होता जा रहा है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम होने के लिए इस डिफरेंस को सबसे ज्यादा होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा तभी होगा जब आपके पास x क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल x जीरो हो जाए तो 5 का स्क्वायर क्या है 25, 25 माइनस क्या है 0, वो जीरो आएगा। 25 माइनस 0 क्या आ जाएगा, वो तो 25 ही आ जाएगा। तो आपके पास मैक्सिमम ये रहेगा ना। तो जितना मैक्सिमम ये नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा आपके पास इस k के साथ और 1/2 के साथ, तो आपको उतना बड़ा रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू दीज वंस। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैथमेटिकली जो हम कर रहे हैं वो तभी मैक्सिमम होगी जब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है वो क्या हो, वो जीरो हो। यानी कि जो स्प्रिंग के साथ मैस अटैच हो वो असल में किस पोजीशन पर हो, वो एक्चुअली मीन पोजीशन पर हो। तो मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली मैक्सिमम होगी, और कितनी मैक्सिमम होगी वो भी हम कैलकुलेट कर भी लेते हैं। तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख भी देता हूँ कि आपके पास वो आ जाएगा k डॉट ई, आपके पास आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा 1/2 k आ जाना चाहिए, जबकि आपके पास साथ आ जाएगा x नॉट का स्क्वायर, और माइनस आप x की जगह जब जीरो पुट कर देंगे तो वो जीरो ही आ जाएगा ना। तो एनीथिंग माइनस जीरो क्या आता है, वापस वही चीज आ जाती है। तो ये हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इस वजह से इसके मैं नीचे लिख भी देता हूँ काइनेटिक। तो ये आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। इसमें ये पता चल रहा है कि जितना एम्पलीट्यूड लार्ज होगा उतनी उस मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। और किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगी, वो असल में हमारे पास मीन पोजीशन का पॉइंट है। अब क्यों मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, वो इस वजह से क्योंकि जब स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हुआ होता है तो आपके पास उसके अंदर सारी की सारी जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आपके पास जब उसको रिलीज किया जाता है तो आपके पास वो वापस जाता है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि तो मीन पोजीशन पर जाकर उसकी जो स्ट्रेचनेस होती है मीन पोजीशन के लिहाज से वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी कि आपके पास वो ना स्ट्रेच हुआ होता है ना कंप्रेस हुआ होता है। तो आपके पास जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, और इसी वजह से आपके पास मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिर मैक्सिमम होती है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, उसको ड्राइव करेंगे और फिर उससे आगे हम एनर्जी कंजर्वेशन को डिस्कस करेंगे।